एक तरफ जय जवान, दूसरी तरफ जय विज्ञान। एक तरफ बॉर्डर का मसला, दूसरी तरफ स्पेस में ऊंची छलांग। एथेंस से इसरो, ब्रिक्स से बेंगलुरु, साइंस और डिप्लोमेसी के अलग अलग मोर्चों पर भारत की मेधा का, भारत की कामयाबी का परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी इस बार बेहद खास होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधा बेंगलुरु पहुंचेंगे। इसके लिए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। मोदी 26 अगस्त को सुबह 5:55 पर बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट पर उतरेंगे। बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से लेकर इसरो तक मोदी का रोड शो होगा। इसरो पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी वैज्ञानिकों से मिलेंगे। मोदी के बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचने पर भी भव्य रोड शो होगा। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी में खुद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। यानी चंद्रयान की कामयाबी और ब्रिक्स सम्मेलन से बने माहौल का मोमेंटम सरकार और बीजेपी बनाए रखना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी से देश में जश्न और गर्व का माहौल है और बीजेपी इसे भुना भी रही है। लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक मुलाकात भी हुई है, उसको भी काफी निर्णायक माना जा रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बहुत कम समय के लिए बातचीत हुई, जिसमें PM मोदी ने LAC से जुड़े अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताएं साझा की। PM ने दो टूक कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाना और LAC का सम्मान करना जरूरी है। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas. सितंबर में भारत G20 शिखर बैठक की मेजबानी कर रहा है। उसमें चीन को भी आना है। इसीलिए G20 मीटिंग से पहले मोदी और जिनपिंग की मुलाकात और बात बहुत अहम मानी जा रही है। वो इसलिए भी क्योंकि भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले 6 साल के भीतर 3 अलग अलग जगहों पर झड़प हो चुकी है। साल 2017 में डोकलाम में, उसके बाद साल 2020 में गलवान में और फिर साल 2022 में तवांग में। भारत चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहे हैं, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम जैसे इलाकों में। इन्हीं मसलों को लेकर भारत और चीन के बीच 10 दिन पहले कोर कमांडर स्तर की बैठक भी हो चुकी है। इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच LAC मुद्दे को सुलझाने को लेकर हुई अनौपचारिक बातचीत को खासा अहम माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विरोधी चीन के मुद्दे पर PM मोदी की घेरेबंदी में जुटे हैं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। राहुल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। चीन के मुद्दे पर राजनीतिक विरोधियों की छींटाकशी के बीच
बीजेपी चंद्रयान 3 की कामयाबी और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की दमदार मौजूदगी को भारत के गौरव से जोड़कर जश्न मना रही है। चांद पर भारत के इतिहास रच देने की दास्तान को पीएम मोदी तो ब्रिक्स के मंच पर भी साझा कर चुके हैं। कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाने के लिए खुद प्रधानमंत्री ग्रीस से सीधे दिल्ली न पहुंचकर बेंगलुरु जाने वाले हैं, जहां वो इसरो के वैज्ञानिकों से मिलेंगे। चांद के दक्षिणी छोर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के भारत ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि दुश्मन देश पाकिस्तान तक को भारत की इस कामयाबी पर नतमस्तक होना पड़ा है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के लैंडर विक्रम से बाहर निकलने की तस्वीरें भी इसरो ने जारी की हैं, जो लगातार चांद की सतह पर रिसर्च कर रहा है। वैसे चांद पर पहुंचने के बाद इसरो अब सूरज के रहस्यों को जानने में जुट गया। इसरो ने घोषणा कर दी 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन में सूर्य के रहस्यों की स्टडी की जाएगी। यानी चांद के साउथ पोलर रीजन में चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग कराने के 10 दिन बाद ही इसरो सूरज के रहस्यों की परतें खोलने की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन अगले महीने ही भारत के लिए गौरव का एक बड़ा मौका और आने वाला है, और वो मौका है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के ताकतवर नेताओं का जमघट लगने वाला है। भारत पहली बार इसकी मेजबानी करने वाला है, तो जाहिर है वो मेगा इवेंट प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड लीडर के रुतबे को और पुख्ता करेगा।